सो प्राइसिंग प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें प्राइसिंग प्रोसीजर है क्या? तो दिस इज द प्राइसिंग प्रोसीजर। अगर इस पे एनालिसिस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि कौन सी ये पर्टिकुलर प्राइसिंग प्रोसीजर, मतलब कौन सी प्राइसिंग प्रोसीजर है। देखो A17001 ये वाली प्राइसिंग प्रोसीजर है। ओके, और उसके अंडर ये सारा जो दिख रहा है यहाँ से, ये इसको क्लोज करता हूँ, ये सारे कंडीशन है उसके अंदर। ओके, तो ये तो समझ में आ ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो, अभी मैंने ये कंडीशन है मेरा, तो यहाँ पे वैल्यू डाला, तो ये कंडीशन यहाँ पे आने के लिए इसका कॉन्फ़िगरेशन पहले करना पड़ेगा। तो अभी इसमें मल्टीपल कंडीशन है, ये कैश डिस्काउंट वाला भी है। और अगर इसमें और देखोगे, अभी सिलेक्टेड नहीं है लेकिन यू कैन सिलेक्ट, तो ये सारे प्राइसिंग, ये सारे टाइप्स भी है, कंडीशन टाइप्स। ओके, तो बेसिकली ये जो है इसको बोलते हैं कंडीशन टाइप। ये है उसका डिस्क्रिप्शन। और ये जो पर्टिकुलर मटेरियल का जो प्राइसिंग है वो वाला, मतलब 0.09 यूरोस पर केजी। ओके, तो टोटल जितना मंगवाया 10,000, तो 10,000 इसको मल्टीप्लाई करके इतना आता। अब ये छोड़ के अभी कुछ और भी चीजें अगर है इसमें, समझो डिस्काउंट है, फ्रेट है, या जो भी है एडिशनल कंडीशंस, तो वो नीचे ले सकते हैं। ओके, तो ये मैंने दिखाया कि प्राइसिंग प्रोसीजर कहाँ पे दिखता है। अभी ये कहाँ से आता है कि कौन सा, देखो एक इसमें मल्टीपल प्राइसिंग प्रोसीजर्स होते हैं, हो सकते हैं और होते भी है यूजुअली। एक होता है डोमेस्टिक का प्राइसिंग, दूसरा होता है इंपोर्ट का प्राइसिंग, मतलब अगर बाहर से कुछ मंगवा रहे हो उसका प्राइसिंग। तो दो डिफरेंट प्राइसिंग्स है। तो प्राइसिंग डिटरमाइन कहाँ से होता है कि कौन सा प्राइसिंग सिलेक्ट करना है। यहाँ पे प्राइसिंग मतलब ये वाला जो है A170001 करना है या 1002 करना है, ये कहाँ से डिटरमाइन होता है। तो ये वेंडर मास्टर में अगर जाओगे, इस पे सिर्फ डबल क्लिक करने पे वेंडर मास्टर में जा सकते हो आप। तो इसको जैसे ही मैं डबल क्लिक करता हूँ, हम्म, अभी ये वाला जो सप्लायर है, तो सप्लायर के अंडर आई थिंक प्रणल यही प्रॉब्लम आ रहा था ना, ये नहीं दिख रहा था। अभी भी नहीं दिख रहा है। ठीक, चल, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो सप्लायर डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हो, सप्लायर एंड सप्लायर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सिर्फ डिस्क्रिप्शन वहां पे दिख रहा है। तो ये सप्लायर लेने के बाद में परचेसिंग में जाना है। अभी परचेसिंग में, परचेसिंग डेटा में नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ, यहाँ पे स्कीमा ग्रुप सप्लायर दिख रहा है 01। तो यहाँ पे मल्टीपल जितने आपके आप बनाओगे कॉन्फ़िगरेशन में, उतने यहाँ पे स्कीमा ग्रुप आ सकते हैं। ओके, तो ये स्कीमा ग्रुप सप्लायर कैसे बनाना है, और इसको हम असाइन करते हैं हमारा प्राइसिंग प्रोसीजर। तो यहाँ पे 01 डालोगे तो एक पर्टिकुलर प्राइसिंग प्रोसीजर आएगा, 02 के लिए अलग आएगा, इसके लिए अलग आएगा, 3 के लिए अलग, सबके लिए अलग अलग प्राइसिंग प्रोसीजर आ सकता है, आएगा। ओके, तो अभी ये कैसा बनाना है ये भी हमें सीखना है। बट बेसिक क्वेश्चन एक आता है कि हाउ इज द प्राइसिंग प्रोसीजर डिटरमाइंड इन परचेस ऑर्डर, मतलब परचेस ऑर्डर में प्राइसिंग प्रोसीजर डिटरमाइन कैसे होता है। तो आंसर फॉर दैट इज फ्रॉम द वेंडर मास्टर। ओके, वेंडर मास्टर, फ्रॉम द वेंडर मास्टर स्कीमा ग्रुप सप्लायर field. So whatever, whichever schema group supplier field you will select, with respect to that, the pricing procedure assigned will appear. मतलब स्कीमा वेंडर मास्टर में जो स्कीमा ग्रुप है वहां से डिटरमाइन होता है। और उसका दूसरा है कि स्कीमा ग्रुप को जो भी प्राइसिंग प्रोसीजर असाइंड है दैट विल कम इनटू द परचेस ऑर्डर। इतना ही आंसर है इसका। ओके, अभी प्राइसिंग प्रोसीजर बेसिकली होता क्या है, ये जो यहाँ पे है ये बनाना पड़ता है कि यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए, ये बनाना पड़ता है। तो बनाते वक्त क्या होता है कि यूजुअली एक मतलब अगर डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट है, तो ये मैंने यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट और इम्पोर्ट प्रोक्योरमेंट, यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट और इम्पोर्ट प्रोक्योरमेंट दोनों दे के रखा है। ओके,
तो अभी ये जब बनाते हैं तो ये क्या बिजनेस प्रोसेस है या क्या क्वेश्चंस है जो आपको कस्टमर को पूछने हैं, या क्या इनपुट है जो कस्टमर से आने के बाद में आपको ये पर्टिकुलर चीज बनाना है। ओके, और कैसे बनाना है तो वो हम पहले सीखेंगे। अभी एकदम बेसिक में क्या है तो जब भी प्राइसिंग प्रोसीजर बनाओगे सबसे पहले आएगा PB00। ये स्टैंडर्ड है एसएपी का। ओके, PB00 मतलब एक कंडीशन टाइप, PB00। ओके, यहाँ पे लिखता हूँ कंडीशन टाइप। अभी PB00 के डिस्क्रिप्शन होगा कुछ। डिस्क्रिप्शन क्या होगा तो ग्रॉस प्राइस, ये एसएपी स्टैंडर्ड है, यूजुअली हम वही यूज करते हैं PB00। और एक आता है PBXX, उसका बाद में देखेंगे। अभी PB00 में जो प्राइस है, मतलब अभी मटेरियल का प्राइस है 100 रुपीज पर केजी, तो हम यहाँ पे 100 रुपीज डालते हैं, जो कि मैंने आपको दिखाया अभी कि 100 रुपीज कैसे है। तो यहाँ पे डालते, यहाँ पे समझो 100 यूरोस पर केजी डाला तो ये, तो यहाँ पे वो दिखना चालू हो जाएगा PB00। ओके, अभी ये निकालता हूँ। अभी उसके बाद में क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं मेरे, तो ये एक हो गया। दूसरा हो गया डिस्काउंट। ओके, डिस्काउंट के बाद में इंश्योरेंस। फिर अभी समझो आप कुछ डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट कर रहे हो, मतलब विद इन इंडिया कुछ प्रोक्योरमेंट कर रहे हो, तो यूजुअली वेंडर के साथ में क्या क्या तरीके के डील्स होते हैं, या तो वो मटेरियल हमारे प्लांट तक पहुंचने के लिए क्या क्या चीज, क्या क्या फैक्टर्स, प्राइजेस, या हमें क्या कहाँ कहाँ पे करना पड़ता है। तो उसमें क्या है कि डिस्काउंट में भी वेंडर बोलेगा कि सर 100 रुपीज का मटेरियल है, अगर आप 1000 लेते हो तो मैं 5% डिस्काउंट देता हूँ। ओके, ऐसा बोल सकता है वो। तो ये डिस्काउंट का क्या होता है ना, डिस्काउंट परसेंटेज एक ऐसा होता है। ओके, 5%। दूसरा, एक आध वेंडर क्या बोलेगा कि सर आप अगर इतना लोगे तो मैं आपको, अरे, हम्म, 5। ओके, डिस्काउंट है परसेंटेज में तो 5%। लेकिन और हो सकता है कि वो बोलेगा सर मैं डिस्काउंट दूंगा पर आइटम। ओके, तो ये पर आइटम हो गया डिस्काउंट पर, सॉरी ये डिस्क्रिप्शन है, माय मिस्टेक, ये डिस्क्रिप्शन है। इसके कंडीशन टाइप अलग होंगे। तो कंडीशन समझो इसका, एक्चुअली ये स्टैंडर्ड ही यूज करते हैं हम, डिस्काउंट R000 परसेंटेज के लिए, R123। फिर पर आइटम का है डिस्काउंट पर क्वांटिटी 001, R001। अभी समझो एक वेंडर बोल रहा है कि सर यहाँ पे डिस्काउंट पर क्वांटिटी QTY करता हूँ, तो बोलता है सर परसेंटेज में तो नहीं, लेकिन अगर 100 लोगे तो मैं 3 रुपए पर देता हूँ, 3 रुपए पर क्वांटिटी का डिस्काउंट दूंगा। तो इसके बाद में क्या होगा कि डिस्काउंट करने के बाद में 100 रुपए का एक था, तो टोटल अगर हमने यहाँ पे वैल्यू लेता हूँ या प्राइस लेता हूँ, और यहाँ पे क्वांटिटी लेता हूँ, ओके, यहाँ पे टोटल लेता हूँ, तो अभी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लेते हैं टोटल इसके बाद। अभी इसका कितना होता है, अगर समझो मैंने इसको थोड़ा सा ये करते हैं, 90 लेता हूँ प्राइस, और 100 आइटम मैंने लिए, तो उसका टोटल प्राइसिंग कितना हुआ, इसका टोटल प्राइसिंग 100 का हुआ 900। ओके, तो अब अगर डिस्काउंट में 5% लगाता हूँ इसके ऊपर, 5%, तो इसका कैलकुलेशन, हाँ बोलो, हेलो। तो अभी इसमें क्या है, डिस्काउंट है। ओके, तो डिस्काउंट अगर मैं परसेंटेज में लेता हूँ तो डिस्काउंट कितना होगा इसका, 45 रुपीज, और यूरोज जो भी है करेंसी छोड़। तो ये टोटल हुआ था मेरा। ओके, टोटल, और उसके ऊपर डिस्काउंट लिया 5%, तो 45 हो गया।
लेकिन अभी कस्टमर बोलता है सर मैं आपको परसेंटेज में तो नहीं पर आइटम दे सकता हूँ, पर आइटम में आपको 10 रुपीज डिस्काउंट देता हूँ। तो 10 रुपीज डिस्काउंट मतलब कितना हुआ, 90। तो अगर मैं यहाँ पे 10 डालूंगा तो सिस्टम कैलकुलेट करके 90 लाएगा, क्योंकि मेरा टोटल क्वांटिटी जो है वो इतना है। या एक्चुअली यहाँ पे एक जीरो पड़ेगा और यहाँ पे भी एक जीरो पड़ेगा। ओके, तो ये 10 इंटू ये 100। ओके, तो कितना हुआ, 10 इंटू 100, 9000, 1000 हुआ। 1000 डिस्काउंट मिलेगा। अगर अभी देखो परसेंटेज तो या तो मैं परसेंटेज में लगाऊंगा डिस्काउंट, या तो क्वांटिटी पे लगाऊंगा। और एक तीसरा चांस है कि मैं R002, ओके, इसमें है एब्सोलूट। एब्सोलूट डिस्काउंट ये होता है, एब्सोलूट डिस्काउंट मुझे मतलब क्या होता है, एब्सोलूट डिस्काउंट। एब्सोलूट डिस्काउंट का ये मतलब होता है कि सर आपने 100 लिया ना, मैं आपको 500 का डिस्काउंट दूंगा। तो इट इज इरिस्पेक्टिविटी, परसेंटेज भी नहीं है, क्वांटिटी वाइज भी डिस्काउंट नहीं दिया, आप इतना लो मैं 500 का डिस्काउंट देता हूँ आपको। ओके, तो ये हो गया। तो इसका अगर टोटल करते हैं हम, ये बीच बीच में करना पड़ता है देखने के लिए, तो ये माइनस मेरा ये हो गया। ओके, तो इतना होता है। अगर ऊपर का 10 रुपीज से पकड़ते तो एक 1000 आ रहा था, तो यहाँ पे 8000 आता, 5 रुपीज से अलग आता, 5% से। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं ना, मल्टीपल कंडीशन टाइप्स, मतलब सेम टाइप के लिए एक परसेंटेज का भी लेते हैं, एक क्वांटिटी का पर क्वांटिटी का भी लेते हैं, एक एब्सोलूट डिस्काउंट भी लेते हैं। ओके, ये तरीका होता है। अभी यूजुअली इसके बाद में हम टोटल करते हैं। यहाँ पे फंडा ऐसे कि इसके बाद में हम यहाँ पे टोटल करते हैं। ओके, तो क्रॉस प्राइस माइनस जो भी डिस्काउंट हुआ है वो यहाँ पे दिखेगा। समझो अभी मैं लेता हूँ यहाँ पे 500। ओके, तो 500 मतलब यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेशन क्या आएगा, 90 इंटू 100 माइनस 500, ये आ गया अपना कैलकुलेशन। तो टोटल यहाँ पे दिखेगा आपको। ओके, ये टोटल होने के बाद में अभी क्या होता है कि मेरा इंश्योरेंस भी होता है। सॉरी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कंडीशन टाइप आएगा, मुझे ये यहाँ पे लेना है। यहाँ पे इंश्योरेंस भी आता है। फिर इंश्योरेंस में भी ये फंडा आता है कि इंश्योरेंस परसेंटेज, ओके, इंश्योरेंस पर क्वांटिटी, फिर एब्सोल्यूट इंश्योरेंस। अभी इसमें क्या होता है, इंश्योरेंस का क्या सिनेरियो है कि बहुत सारी कंपनीज ना, इंश्योरेंस कंपनीज टोटल जो आपका पीओ वैल्यू है ना, उस वैल्यू के या मटेरियल वैल्यू के परसेंटेज में बोलती है कि अगर आपका मटेरियल, जो कुछ भी आपका मटेरियल वैल्यू है, तो उसका कैटेगराइजेशन करते कि क्या तरीके का मटेरियल है, और उसको वो लोग बोलते हैं सर आपको 2% है, इस पे इंश्योरेंस आपको भरना पड़ेगा। क्योंकि जब हम वेंडर से मटेरियल ले रहे, तो वेंडर किसी और स्टेट में है, वहां से मेरे तक मटेरियल जो आ रहा है, तो इसके बीच में अगर एक्सीडेंट हो गया, डैमेज हो गया, कुछ भी हो गया, तो हमें उसका मतलब ऑब्वियसली इट्स अ लॉस फॉर अस। डैमेज हो गया तो गया सब पानी में, या तो उसको ठीक करो, कुछ करो, नहीं तो पूरा पानी में गया पैसा। तो उस केस में ना इंश्योरेंस लेके रखती है कंपनी। तो 2% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द मटेरियल, 2% ऑफ दिस आफ्टर डिस्काउंट जो वैल्यू है, तो इस पे यूजुअली वो लगेगा। तो इतना लगेगा मुझे इंश्योरेंस। ओके, अभी दूसरा है कि अगर समझो कुछ बड़ी चीज ला रहे हो, ओके, तो ये क्या बोलता है इंश्योरेंस कंपनी कि सर आप ये जो बॉयलर्स ला रहे हो ना, तो बॉयलर्स के लिए
हम आपके वैल्यू पे तो नहीं, लेकिन पर बॉयलर उसका कुछ अपना होगा, कैलकुलेशन इंश्योरेंस कंपनी करेगी। एक बॉयलर समझो 50 लाख का है, तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करके कुछ अमाउंट पर क्वांटिटी, मतलब इंश्योरेंस पर क्वांटिटी, एक बॉयलर के इंश्योरेंस का आपको हमें समझो 1500 पे करना पड़ेगा एक क्वांटिटी का। सॉरी, ये तो 100 क्वांटिटी है, तो थोड़ा सा क्वांटिटी में ये करते हैं अपन कि 10 रुपए पर क्वांटिटी आपको पे करना पड़ेगा। तो उस केस में क्या होगा कि अपना ये इनटू माय क्वांटिटी, तो इतना मुझे 1000 रुपीज फॉर इंश्योरेंस पे करना है। और तीसरा है कि कंपनी बोलती है, इंश्योरेंस कंपनी, कि सर आपका हमने देखा परचेस ऑर्डर, क्या वैल्यू है, क्या मटेरियल है, तो आपका ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है उसके लिए आपको 1700 आएगा आपका इंश्योरेंस, तो यहाँ पे डालना है, दैट्स इट। तो वो क्या करेगा, ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू, ओके, जो कुछ भी डालो, परसेंट डालो, क्वांटिटी डालो, जो कुछ भी डालो, जो भी वैल्यू आएगा, तो वो ऐड करके यहाँ पे आपको दिखाएगा न्यू टोटल, क्योंकि इतना आपको टोटल ये मटेरियल के लिए पे करना है। ऐसा, यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ, यहाँ पे ऑब्वियसली इंश्योरेंस का कंडीशन टाइप आएगा स्टैंडर्ड, नहीं है, ठीक है, चलो ये ले लेता हूँ। ये तो कुछ भी ले लो, लेकिन अगर आप खुद बना रहे हो तो ZIX1 या D1 कर दो, डोमेस्टिक वन, ZID2 कर दो, ZID3 कर दो। ओके, तो Z इसलिए कि कस्टम बनाया है, इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड, इसलिए हमने ये ZZ लिया। अब ये सारे स्टैंडर्ड कंडीशन टाइप से जो एसएपी ने खुद ने ऑलरेडी दे चुका है, एसएपी ने दिया, हमें सिर्फ सिलेक्ट करने, सिलेक्ट करके हमारे प्राइसिंग में डालने बस। ओके, और ये हमें बनाना भी पड़ेगा क्योंकि ये हमारा है। तो यहां तक बताओ, कंसेप्ट क्लियर है क्या? क्योंकि ये इसमें ये परसेंट क्वांटिटी इंश्योरेंस कंसेप्ट है, तो ये समझ में आया क्या कि तीनों कंडीशन हम लोग बनाते हैं, लेकिन इसमें से एक ही यूज करते हैं एट अ टाइम, एक पीओ में। मैंने हम लोग वैल्यू नहीं डालते जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हम लोग। वैल्यू तो हर वेंडर के लिए अलग होगा ना, हर वेंडर का मटेरियल का प्राइस भी अलग होगा, लेकिन ये जो है ये स्ट्रक्चर तो सबके लिए सेम है ना। हाँ, अब ऐसा होता है कि वेंडर डिस्काउंट नहीं दे रहा है हमें, नो डिस्काउंट, तो ये सिलेक्ट ही मत करो, कॉन्फ़िगर करके रखना पड़ेगा। लेकिन सिलेक्शन करना है नहीं करना है वो हर वेंडर के लिए अलग सिनेरियो है। डिस्काउंट कोई दे ही नहीं रहा तो पीओ बनाते वक्त सिलेक्ट मत करो, प्राइसिंग में है, पीओ बनाते वक्त सिलेक्ट नहीं करना है। हम्म। हम्म। हाँ, वही से आएगा। वहां से ये आएगा, ये प्राइसिंग नहीं आएगा, प्राइसिंग तो पीओ में डालोगे आप। ओके, वो थोड़ा सा और, मतलब ये तो डोमेस्टिक वाला चल रहा है अभी मैं बता रहा हूँ, इसके बाद में मैं इंपोर्ट वाला भी बताऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि दो प्राइसिंग प्रोसीजर अलग क्या होते हैं। ओके, और उसका सिलेक्शन कैसे होता है वो समझ में आएगा आपको। ओके। यस यस, एक ही रहता है। नहीं, एक ही रहता है, सर्विस के लिए अलग कर सकते हैं। ओके, लेकिन सर्विस में ना कुछ अलग होता नहीं है, सर्विस में तो बेसिकली सिर्फ एक ही प्राइस चलता है, ग्रॉस प्राइस, क्योंकि सर्विस में ट्रांसपोर्टेशन है नहीं आपका कुछ भी। ओके। हाँ, नहीं, क्यों अलग होगा?
सब कॉन्ट्रैक्टिंग में क्या होगा, ग्रॉस प्राइस मतलब क्या होता है वहां पे, थोड़ा कंसेप्चुअली चेंज होता है। ग्रॉस प्राइस मतलब वहां पे आता है कि सब कॉन्ट्रैक्टर को कितना पैसा देना है काम करने के लिए। सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस इज अ सर्विस, एक्चुअली वो सर्विस ले रहे हैं हम दूसरे से, क्योंकि मटेरियल अपना है। सब कौन पे आएंगे, वो टाइम पे क्लियर हो जाएगा। लेकिन सेम प्राइसिंग प्रोसीजर चलता है उसमें, बना सकते हैं अलग, लेकिन जरूरत नहीं है। ओके, अभी ये लिया इंश्योरेंस। अभी इंश्योरेंस के बाद में क्या होता है कि मैंने मटेरियल का प्राइस डाला, डिस्काउंट डाला जो वेंडर ने मुझे दिया, फिर मुझे चाहिए था, मैंने इंश्योरेंस लिया। फिर अब क्या होता है कि एक मेजर फैक्टर है फ्रेट। ओके, तो फ्रेट में मैं क्या करता हूँ, फ्रेट में भी सेम सिनेरियो तो सेम है कि कभी परसेंटेज में बोल सकता है। कुछ वेंडर है वो बोलेंगे कि सर आपका जो इनवॉइस वैल्यू है या परचेस ऑर्डर वैल्यू है उसके इतना परसेंटेज हम फ्रेट लेंगे। ओके, तो ये सिनेरियोज है, हर वेंडर नहीं बोलेगा। कुछ वेंडर बोलेंगे कि सर एक क्वांटिटी का मैं इतना पैसा लूंगा। ओके, और कुछ वेंडर बोलेंगे कि सर एक ट्रक वो मतलब गुजरात से पुणे जाने के लिए मैं 50,000 लेता हूँ, आप कुछ भी बोलो मेरे इसमें इतना इतना उसका वेट इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो मैं इतना इतना पैसा लूंगा। ओके, तो इसका कंसेप्ट से तो इसका कंसेप्ट भी सेम है, वही टोटल का। ओके, तो यहाँ पे भी मैं एक टोटल डाल देता हूँ। अगर मैंने समझो 5% लिया है, तो 5% किस चीज पे, अभी ये सवाल है। अभी इंश्योरेंस पे फ्रेट नहीं लगने वाला, इंश्योरेंस के वैल्यू पे। तो 5% किस पे लगने वाला है, तो टोटल प्राइस आफ्टर डिस्काउंट पे 8,500 पे। तो यहाँ पे मैं 5, ओके, इंटू ये इंटू 5% ये करता हूँ, तो इतना लगेगा। तो ये वैल्यू पे परसेंटेज नहीं लगने वाला या फ्रेट नहीं लगने वाला, जितना मटेरियल का वैल्यू है उसके ऊपर 5% है। ओके, तो ये वाला आएगा, तो इसका टोटल क्या आएगा मेरा, ये मतलब टोटल कॉस्ट मेरे लिए कितना आ रहा है अभी, ये प्लस ये। अभी मैंने ऐड क्यों किया, तो ये जो टोटल है, टोटल में ये समझ रहा है कि ये 100 क्वांटिटी मुझे कितने का फाइनल प्राइस पे आ रहा है, व्हाट इज माय एक्चुअल बाइंग कॉस्ट। क्योंकि मेरा इंश्योरेंस ऐड करना पड़ेगा इसके प्राइस में, फिर मेरा फ्रेट भी मेरे फैक्ट्री तक आ रहा है वो भी ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद में जो प्राइस आएगा वो मेरा एक्चुअल प्राइस है वो मटेरियल बाइंग का। ओके, तो ये हो गया मेरा इतना। अभी और क्या, हाँ, यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन, ZF D1 डोमेस्टिक वन फ्रेट, ZF D2 एंड ZF D3, ये हो गया। ओके, अभी और क्या हो सकता है कि ये मैंने डिस्काउंट लिया, ओके ओके ओके, हाँ, डिटेंशन डैमेजेस, ठीक है। और क्या हो सकता है कि समझो अभी ये चीज है ना, आपको कस्टमर से बात करनी पड़ती है। देखो इतना तो कॉमन है सबके लिए। ओके, कहीं पे भी जाओ इंडस्ट्री में, ग्रॉस प्राइस रहेगा, डिस्काउंट भी हो सकता है, इंश्योरेंस रेट भी हो सकता है। तो ये तो मतलब आप खुद ही टेबल में डाल के कस्टमर को दिखाओ इतना मैंने ले लिया है और आपको क्या चाहिए। तो कुछ कस्टमर बोल सकते हैं कि मुझे डिटेंशन एंड डैमरेजेस चाहिए। ओके, डिटेंशन डैमरेजेस। तो डिटेंशन डैमरेजेस मतलब क्या होता है कि जब भी मेरा मटेरियल पोर्ट पे आता है, विद इन अ कंट्री समझो 2 पोर्ट्स है, ओके, बाय सी, तो पोर्ट पे आता है। तो पोर्ट का क्या सीन होता है कि या तो मैंने फ्लाइट से मंगवाया, अभी मेरा समझो मेरी कंपनी है, तो आई डील इन वेजिटेबल्स। तो अभी वेजिटेबल्स तो मैं ट्रक से, अभी समझो मुझे कुछ एक स्पेसिफिक चीज है, वेजिटेबल है, जो मुझे समझो कहाँ से, केरला से मंगवाना है,
और केयर उसका मतलब जो लाइफ है वो पर्टिकुलर फ्रूट का या वेजिटेबल का, वो समझो 48 आवर्स है। 48 आवर्स के बाद वो खराब होता है। तो अभी मैं ट्रक में भर के यहाँ पे ला सकता हूँ क्या? नहीं ला सकता। तो उसको क्या करना पड़ेगा? मुझे फ्लाइट से लाना पड़ेगा। अभी जब मैं फ्लाइट से ला रहा हूँ तो आने के बाद में, अभी केरला से आया समझो पुणे एयरपोर्ट पे, तो पुणे एयरपोर्ट पे जो उतरेगा, उतरने के बाद हमें जाके वो लेना पड़ेगा। तो लेने से पहले जितना टाइम ड्यूरेशन वो एयरपोर्ट पे रहेगा उनके गोडाउन में, तो यूजुअली क्या होता है कि गोडाउन का एक स्पेसिफिक टाइम कंसिडर्ड होता है कि 24 आवर्स तो मटेरियल रहेगा, लेकिन उसके बाद में अगर रहता है, अगर उसका ओनर आके उसको लेके नहीं जाता है, तो डिटेंशन एंड एमरेजेस मतलब उसका चार्जेस पे करना पड़ेगा, बिकॉज आपका मटेरियल वहां पे है, तो आप स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हो। ओके। तो इन शॉर्ट आपसे वो फाइन या रेंट लेते हैं उसको वहां पे रखने का। अबे अंदर क्या मटेरियल है, खराब हुआ अच्छा रहे, उनको कोई लेना देना नहीं है। मटेरियल मेरी जगह पर खड़ा है, तो मैं आफ्टर 20 जो भी उनका टर्म्स एंड कंडीशंस है, किसी का 24 आवर, किसी का 48 आवर, किसी का 3 दिन ऐसे होता है, और उसके बाद में दे चार्ज, दैट इज डिटेंशन एंड डैमेजेस चार्जेस, डिटेंशन चार्जेस। ओके। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ZDD01। ओके। तो ये चार्जेस एक्चुअली हमें पीओ बनाते वक्त मालूम नहीं होते, वाइल द टाइम ऑफ इनवॉइसिंग पता चलता है कि हमें कुछ चार्जेस लगे। तो ये चार्जेस भी आप डाल सकते हो। इसके बाद में लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस भी हो सकते हैं, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस। तो ये चार्जेस के लिए भी ZL01 ऐसा मैंने कंडीशन बनाया। तो ये अगर समझो मुझे डैमरेजेस का कुछ भी नहीं आया एक पर्टिकुलर कंसाइनमेंट के लिए वेंडर से लाते हो, मैंने ले लिया टाइम पे, लेकिन लोडिंग अपलोडिंग तो लगेगा। ओके। लोडिंग अपलोडिंग का समझो मुझे टोटल कॉस्ट आया 500। तो फिर से यहाँ पे टोटल, तो ये टोटल करने के बाद में यहाँ पे मेरा, ये मैं करूँगा ये प्लस ये, तो ये मेरा टोटल चार्ज हुआ मेरे मटेरियल का। तो अभी उनको और भी कंडीशंस पूछ सकते हो, कुछ है क्या? यूजुअली इतने कंडीशंस होते, इसके बाहर जाके कोई कंडीशन होती नहीं है, लेकिन कुछ मिसलेनियस वगैरह कुछ उनको अगर कंडीशन चाहिए तो और एक आध कंडीशन बना के उनको दे सकते हो। ओके। तो ये हो गया डोमेस्टिक का। अभी ये इस पे बेंचमार्क वगैरह छोड़ दो, एक क्लाइंट के लिए मैंने बनाया था। ओके। तो उसको मत कंसिडर करो, रिबेट भी छोड़ दो, इसको भी कंसिडर मत करो। लेकिन बाकी का जो है दैट बिकम्स योर प्राइसिंग प्रोसीजर। ओके। ये अकाउंट की है, कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे सीखेंगे इसको। अभी तो इतना ही समझो कि प्राइसिंग प्रोसीजर होता क्या। ओके। तो अभी जब पीओ में जाओगे, एसएपी में, तो यहाँ पे अगर आपने ये वाला बना दिया, तो आपको PB00 यहाँ पे दिखेगा। ओके। उस पे प्राइस डालोगे, और इसको चेंज में जाता हूँ, अगर आपको अभी सामने गया शायद ये, तो यहाँ पे इंश्योरेंस का भी कंडीशन लेके मैं डाल सकता हूँ, या जो भी कंडीशंस मैंने इसमें बनाए इतने सारे सिलेक्शन में मुझे वहां पे आएंगे। ओके। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? बोलो। हाँ बोल दो एक बार, मतलब हाँ बोलो ना बोलो जो भी है, लेकिन बोलो। ठीक। ओके। ठीक है, चलो वेरी गुड। अभी आते हैं इम्पोर्ट पे। अभी इम्पोर्ट का क्या होता है ना, इम्पोर्ट पे कुछ चीजें एडिशनल होती है यहाँ पे। तो इम्पोर्ट में ये चीज तो कॉमन होगी, इसमें कोई आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा। ओके, दिस इज कॉमन इन इम्पोर्ट। अभी इम्पोर्ट में क्या आएगा आपके पास अलग से, ये भी टोटल उठा लेता हूँ।
अभी अगर आप अभी इसका करेंसी जो है वो आईएनआर होगा, अगर इंडिया का अपना कंपनी है तो ये यूएसडी होगा। ओके, यूएस से कुछ मंगवा रहे हैं तो अभी ये तो चेंज होते जाएगा प्राइसिंग, तो एज एंड व्हेन वेंडर के हिसाब से मैं अभी वही रखता हूँ। ओके, उस पे खेलने से मतलब वी विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट फर्स्ट। तो अभी क्या होगा, इंश्योरेंस भी आएगा ही, अगर मैं मटेरियल बाहर से ला रहा हूँ तो उसमें इंश्योरेंस भी आएगा। ओके, अभी इंश्योरेंस के बाद में और क्या आएगा, फ्रेट आएगा। अभी फ्रेट भी आएगा, ये डोमेस्टिक फ्रेट है, जेड डी लिया था हमने। ओके, तो यहाँ पे, यहाँ यहीं पे कर देता हूँ मैं डीओएम। ओके, मतलब डोमेस्टिक। ओके, तो ये सेम, ये कॉपी पेस्ट किया। ओके, इसमें कोई अभी तक मैंने अलग से कुछ नहीं किया, और ये भी मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। ओके, अभी इसमें अलग क्या होता है ना, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है कस्टम्स, कस्टम का कंडीशन आता है। अभी जब भी आप मटेरियल खरीदते हो बाहर के कंट्री से, तो बाय एयर लाओ, बाय शिप लाओ, कैसे भी लाओ, जब वो इंडिया में एंटर होता है तो इंडियन कस्टम्स जो है, तो बाहर से लाने वाले मटेरियल पे इंडिया टैक्स लगाता है। तो वो जो टैक्स है वो अप्रोक्सीमेटली मतलब वो परसेंटेज में ही होता है यूजुअली, तो वो 10% होता है। ओके, अभी कुछ मटेरियल्स के लिए चेंज हो सकता है, समझो आपने एक मर्सिडीज बेंज मंगवाई। ओके, या मर्सिडीज बेंज वालों ने इंडिया प्लांट में नहीं बन रही मर्सिडीज उनकी, एक पर्टिकुलर मॉडल, तो उन्होंने समझो जर्मनी से मंगवाया, 10 गाड़ियां मंगवाई। अभी मर्सिडीज लग्जरी सेक्टर में आता है, तो इंडियन गवर्नमेंट क्या बोलता है, उस पे हम 100% टैक्स लगाएंगे। तो इफ मर्सिडीज ला रहे हो तो 100% टैक्स भरना पड़ेगा कॉस्ट पे। ओके, अभी वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है क्या ला रहे हो, और उसको इंडिया कितना टैक्स करता है, उसके ऊपर टैक्स का परसेंटेज आपका आएगा। तो इसको आपको ZC01 कस्टम का मैंने बनाया। ओके, ये एक हो गया डिटेंशन एवरेजेस। अभी इसमें ना और एक चीज ऐड हो जाती है, वो है फ्रेट। चलो इसके नीचे ही लेता हूं मैं फ्रेट। अभी ये फ्रेट हमने ऑलरेडी लिया है। ओके, लेकिन ये ना डोमेस्टिक फ्रेट था, अभी इंटरनेशनल फ्रेट भी आता है इसमें। मतलब क्या, इसमें आई करता हूं मैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, अलग अलग होने चाहिए ना फ्रेट के कंडीशन, तो इसमें मैं आई डाल देता हूं। तो ये क्या होता है, ये मैं जब या सी सी एयर, इंपोर्ट ही कर दो चलो, कंडीशन का नाम तो मतलब कस्टमर को पूछ के रखना पड़ता है, कस्टमर जो बोले वो। ओके, मतलब वी हैव टू प्रपोज एक लेके जाओ, क्योंकि आपने उसके साथ बात किया है ऑलरेडी, तो यू नो कि उसका क्या एक्सपेक्टेशन है, तो वो लेके जाओ। अभी इसमें क्या होता है, फ्रेट इंपोर्ट, फ्रेट पर क्वांटिटी इंपोर्ट। अभी जब आप समझो यूएस से मटेरियल ला रहे हो, तो यूएस वाला वेंडर बोलता है कि मैं यूएस के पोर्ट तक आपको मटेरियल लाके दूंगा, उतना खर्चा मैं करूंगा, लेकिन यूएस पोर्ट से इंडिया आपके फैक्ट्री तक आप अपना देखो। तो वो केस में क्या होता है, यूएस से इंडिया के पोर्ट तक का जो फ्रेट है, वो फ्रेट वेंडर अलग है मेरा, और डोमेस्टिक का अलग है। ओके, मतलब जो सी से आने वाला है मेरा वो वेंडर अलग है, और फिर इंडिया पोर्ट, पुणे पोर्ट पे आने के बाद में या मुंबई पोर्ट पे आने के बाद में सी से, वो पोर्ट से मेरे फैक्ट्री तक लाने वाला वेंडर अलग है, तो ऑब्वियसली मुझे दो अलग कंडीशन लगेंगे। ओके, ये वाला और ये वाला, ये डोमेस्टिक फ्रेट मतलब मुंबई से मेरे फैक्ट्री तक, ये यूएस के पोर्ट से इंडिया के पोर्ट तक।
ओके, तो अभी फिर से वही फंडा, परसेंट पर क्वांटिटी या एब्सोल्यूट फ्रेट है, तो उसका जितना भी वैल्यू होगा वो यहाँ पे लगेगा। अगर 2000 है समझो, ये 10% का जो वैल्यू आता है वो कुछ आएगा। अब ये 10% किसके ऊपर रहता है? ये होता है ये आफ्टर डिस्काउंट के ऊपर, ना कि आपका इंश्योरेंस, डोमेस्टिक फ्रेट, ये कंसिडर करके नहीं होता। इसका थोड़ा अरेंजमेंट भी अलग होता है। इसका अरेंजमेंट कैसे होगा मैं बताता हूँ। ये इंश्योरेंस तो हो गया। हम्म, अभी इसके बाद में ये फ्रेट आता है। मतलब अभी देखो ना, पहले क्या होगा, पीओ निकालते वक्त आप प्राइस डालोगे, उसी टाइम पे डिस्काउंट और इंश्योरेंस मेंशन कर सकते हो। अभी उसके बाद में जब मटेरियल आएगा तो फर्स्ट कौन सा कॉस्ट लगेगा आपको? इंपोर्ट फ्रेट। उसके बाद में आपको कौन सा कॉस्ट लगेगा? टोटल करने की जरूरत हर बार नहीं है, तो यहाँ पे मैंने डोमेस्टिक फ्रेट। या तो इससे भी पहले मुझे मेन एक लगेगा, वो है डोमेस्टिक फ्रेट से भी पहले मुझे लगेगा कस्टम्स। उसके बाद डिटेंशन डैमरेजेस, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस। ओके, और उसके बाद में मेरा फ्रेट। तो इसका अरेंजमेंट कैसे किया है? प्रोसेस के हिसाब से किया है। पीओ बनाते वक्त इतना डालना पड़ेगा, फिर उसके बाद में क्या होगा, मटेरियल वहां से निकल रहा है तो इंपोर्ट फ्रेट, फिर मटेरियल को कस्टम से निकालना पड़ेगा, कस्टम्स वाला, फिर कस्टम के साथ में डिटेंशन डैमरेजेस भी देना पड़ सकता है और लोडिंग अनलोडिंग भी देना पड़ सकता है, तो वो भी यहीं पे ले लिया। ओके, और यहाँ पे ना और एक होता है सीएचए। सीएचए क्या होता है? कस्टम क्लियरिंग एजेंट। ZC02 लेता हूं मैं इसको। कस्टम क्लियरिंग एजेंट मतलब क्या? जब मेरा मटेरियल कस्टम्स में आता है, तब वहां से वो मटेरियल निकालने के लिए मुझे कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। समझो मेरी कंपनी ऐसी है कि मेरा हर महीने, मतलब हर रोज मटेरियल नहीं आता है, महीने 1.5 महीने में एक बार मटेरियल आता है बाहर से। तो इसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, कस्टम्स का जो डॉक्यूमेंटेशन है, उनको सब डॉक्यूमेंट लेके जाके दिखाना पड़ता है, और फिर फीस भरना पड़ता है कस्टम का 10%, और फिर वो मटेरियल छोड़ते हैं। तो अभी इसके लिए एक पूरा टीम बिठाऊंगा क्या? मैं नहीं बिठाऊंगा। मैं क्या बोलूंगा, जो काम कस्टम के साथ में डेली करता है, एक आध फर्म होगा छोटा सा, उसको बोलते हैं कस्टम क्लियरिंग एजेंट। मतलब कस्टम्स को, कस्टम का क्लियरिंग करके मेरा मटेरियल बाहर लाने वाला एजेंट। तो ऐसे एजेंट को मैं क्या करूंगा, भाई तू क्या कर, 1000 रुपये रख ले, या 5000 रख ले। ओके, 500 INR, क्योंकि ये ऊपर का है, ये यूएसडी है, ये यूएसडी है, ये इंटरनेशनल फ्रेट है तो यूएसडी, इंश्योरेंस है तो यूएसडी है, यूजुअली यूएसडी रहेगा। प्रोसेस कुछ भी हो सकता है, वो आईएनआर में 10,000 भी लिख सकते हैं आप। फिर ये इंपोर्ट फ्रेट है, ये यूएसडी है। ओके, और फिर उसके बाद में ये कस्टम्स है 10%, ये आईएनआर में होता है, ये आपका यूएसडी में नहीं होता है। तो इसका जो वैल्यू आएगा, ये हटा दो, ये 10% जो कुछ भी आएगा वैल्यू, तो वो आएगा, इसका 10% आएगा, तो 85, 8500, 8850 यूएस आईएनआर। ओके, अब ये जो है, ये यूएसडी में, तो हमारा ये आईएनआर में होना चाहिए, तो इसलिए उसका कैलकुलेशन होके आ जाता है, वो आईएनआर पे यहाँ पे दिख जाता है। ये इंटू कितना, अपना 75 रुपीज का रेट है, तो वो दिख जाता है, इतना कस्टम्स मुझे पे करना है। सीएचए का 5000 INR। ओके, तो वो कुछ नहीं, वो यहीं पे ले लेता हूँ, यहाँ पे नहीं डालता हूँ। ओके, ये हो गया। फिर उसके बाद में लोडिंग अनलोडिंग, ये कुछ भी लगेगा, ये आईएनआर में लगेगा। फिर ये फ्रेट है, डोमेस्टिक फ्रेट, डोमेस्टिक फ्रेट भी आईएनआर में ही लगेगा। ओके, तो ये आईएनआर में कैसे लगेगा, यूएसडी में कैसे लगता है, ये तो इंपोर्ट प्रोसेस जब सीखेंगे तब पता चलेगा। ओके, लेकिन अल्टीमेट एक अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें तो हमने क्या किया, ये कंडीशंस मेरे अलग हैं,
उसके बाद में हाँ ये दो भी अलग है, और बस इतना है जो कि थोड़ा अलग है। ओके, अभी पोर्ट हैंडलिंग चार्जेस या ऐसे कुछ करके भी कोई ऐड कर सकता है। कुछ कुछ क्लाइंट्स के पास होता है कि मटेरियली ऐसा है उनका कि फिर पोर्ट हैंडलिंग चार्जेस भी लगता है उनको। ओके, तो वो भी कंडीशन यहाँ पे एक आध ऐड कर सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ अभी के लिए, सिर्फ इतना समझते हैं। तो ये एडिशनल कंडीशन टाइप्स हमारा अपार्ट फ्रॉम डोमेस्टिक आ जाता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि वो स्कीमा ग्रुप वेंडर जो है वेंडर मास्टर में हमने लगाया, तो इसके लिए हम बनाते हैं D1, मतलब क्या, डोमेस्टिक वन, या तो ZD, मतलब जेड है डोमेस्टिक है स्कीमा ग्रुप वेंडर, और यहाँ पे ZI। तो जेड है मतलब हमने बनाया इंपोर्ट का, और ZI। तो अभी जब भी आप, और इसका प्राइसिंग प्रोसीजर को भी हम लोग एक नाम देते हैं। ओके, तो प्राइसिंग प्रोसीजर का नाम क्या होता है यहाँ पे, एक ये यहाँ पे करते हैं अपन, चलो। हाँ, तो ये प्राइसिंग प्रोसीजर का नाम देते हैं अपन ZDOM01, और यहाँ पे अपन देते ZIMP01। अब ये क्या है, प्राइसिंग प्रोसीजर। ओके, तो ये प्राइसिंग प्रोसीजर के अंडर ये हमने बनाया है, और यहाँ पे भी हमने ये ZDOM प्राइसिंग प्रोसीजर के अंडर ये बनाया है। अभी इसका नाम क्या है, डोमेस्टिक, और इसका नाम क्या है, इंपोर्ट। ओके, अभी यूजुअली ना कुछ कंपनीज होती है जिनके अलग अलग कंट्रीज में बिजनेस होता है, तो वो एक ही एसएपी यूज करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, इसको ये एक प्राइसिंग हो गया मेरा, ये डोमेस्टिक इंडिया, और ये इंपोर्ट इंडिया। अभी समझो उनको अलग कंट्री के लिए अलग प्राइसिंग बनाना है, तो वो लोग क्या करते हैं कि ये लेंगे, मतलब एग्जाम्पल, और यहाँ पे 02 करेंगे, यहाँ पे दुबई, और यहाँ पे भी 02 करेंगे, और यहाँ पे दुबई, और फिर उनका जो नीचे का प्राइसिंग प्रोसीजर है वो अलग होगा। अभी जब वेंडर बन रहा है, तो वेंडर बनाते वक्त जब जब भी लोग इंडिया में वेंडर बना रहे वो टाइम पे वो ये प्राइसिंग सिलेक्ट करेंगे। प्राइसिंग सिलेक्शन कैसे करेंगे वो लोग, कि यहाँ पे स्कीमा ग्रुप वेंडर जो है, वो समझो इसका स्कीमा ग्रुप वेंडर है, वो हमने बनाया D1, क्योंकि अभी डोमेस्टिक का दूसरा भी बनाना है। ओके, और इसका हम लोग बनाएंगे D2। अभी ये D3, D4, D5, अगर अलग अलग कंट्रीज है तो वैसे बढ़ते जाएगा। अभी यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, स्कीमा ग्रुप वेंडर, ये हटा देता हूँ, और ये मेरा आएगा I1। अभी दो ही अल्फाबेट्स है, इसलिए हम लोग जेड नहीं डाल सकते इसमें, तो उस केस में हमें ये करना पड़ेगा, और I2। और फिर इसका प्राइसिंग अलग, इसका प्राइसिंग अलग, इन दोनों से अलग होगा वो। ओके, तो आप वेंडर जब बनाओगे, इंडिया में कोई वेंडर बना रहा है तो D1 सिलेक्ट करेगा। D1 का डिस्क्रिप्शन भी होता है, डोमेस्टिक, यही है ना, ये वाला ही होता है इसका भी, और ये वाला होगा इसका डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन देख के D1 सिलेक्ट करेगा जो डोमेस्टिक इंडिया का वेंडर बना रहा है। ये कौन बनाता है, वेंडर मास्टर का, वेंडर मास्टर बनाने का एक टीम होता है अलग से। ओके, वो वेंडर्स का डिटेल सब लेकर वो बनाते हैं। तो जब बनाते हैं तो इंडिया वेंडर है तो D1 सिलेक्ट करो, डोमेस्टिक वाला। और अगर फॉरेन वेंडर है इंडिया के लिए तो उसको I1 सिलेक्ट करो, और इंपोर्ट, मतलब ये वाला प्राइसिंग प्रोसीजर उसको लग जाएगा। ओके,
और दुबई के लिए अगर कोई वेंडर है उसको I2 लगाओ, फिर उसके लिए एक अलग प्राइसिंग आएगा, ऐसा। अंडरस्टूड? किसी को कुछ डाउट? ये इंपोर्ट वाला है। हाँ, ये भी 3 कर सकते हैं अपन, कस्टम, परसेंटेज, वैल्यू, क्वांटिटी। क्लियरिंग एजेंट भी 3, पोर्ट हैंडलिंग जो मैंने बोला था वो भी कर सकते हो, 3 3, इस सबको 3 3। तो ये है अपना प्राइसिंग प्रोसीजर। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसके आपको स्क्रीनशॉट्स डाल दूँ।